कौन सी 4 आदतें मनुष्य में हर समय रहनी चाहिए जो उसके घर में कभी गरीबी और विपत्ति ना आए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। यदि इसे ध्यान से समझ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन में कभी गरीबी और विपत्ति नहीं आएगी। किसी गांव में एक गरीब बूढ़ा किसान रहता था। माधुरी नाम की उसकी एक सुंदर बेटी थी। किसान की बेटी बहुत ही सुंदर और समझदार थी। धीरे धीरे बेटी जब विवाह के योग्य हुई तो किसान को उसके विवाह की चिंता होने लगी। किसान अपनी बेटी के लिए एक योग्य और सुशील वर की खोज करने लगा। कई लड़कों को देखा पर बेटी के योग्य कोई लड़का पसंद नहीं आया। कोई शरीर से सुंदर होता था तो गुणों से हीन निकलता था। बेटी की बढ़ती उम्र के साथ साथ बूढ़े किसान की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात, बूढ़ा किसान अपनी ससुराल से लौट रहा था। रास्ते में एक सुंदर नौजवान भी बूढ़े के साथ साथ जाने लगा। लड़के के शरीर की खूबसूरती देखकर बूढ़ा बड़ा प्रभावित हुआ। सोचने लगा, लड़का तो हमारी बेटी के योग्य है, क्यों ना इससे 2 बातें की जाए। यही सोचकर बूढ़े किसान ने उस नौजवान से उसका नाम और पता पूछा। बातचीत से भी लड़का ठीक ही जचा। उसने पूरी तरह से मन बना लिया कि मैं अपनी बेटी माधुरी का विवाह इसी नौजवान से करूंगा। राह चलते बूढ़ा उस नौजवान के घर परिवार की सारी बातें पूछता आ रहा था। प्रिय बंधुओं, एक बेटी का पिता अपने होने वाले दामाद में बहुत सारी अच्छी आदतें देखना चाहता है। उसका कुल खानदान क्या है, गोत्र क्या है, व्यवहार कैसा है, योग्यता क्या है, लड़का मेहनती है या नहीं, उसमें कोई ऐसा अवगुण तो नहीं जो बेटी के जीवन में दुखों का कारण बन जाए। ऐसी कई तरह की बातें करता हुआ किसान उस नौजवान के साथ साथ आ रहा था। वो लड़के से पूरी तरह संतुष्ट था, पर उसे लड़के की एक आदत अच्छी नहीं लगी। उसने देखा कि गर्मी के दिन हैं, आकाश में सूरज तप रहा है। उस नौजवान के हाथ में एक छाता भी है, पर वो उस छाते को इस्तेमाल में नहीं ले रहा है। उसे तानकर अपना बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे बंद करके अपने हाथ में पकड़े लिए चल रहा है और चलता चला जा रहा है। लड़के के इस तरह के आचरण ने बूढ़े के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। सोचने लगा, अजीब आदमी है, छाता पास में है, फिर भी उसे तानकर नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि यह नौजवान वैसे तो सब तरह से ठीक है, पर दिमाग से थोड़ा पैदल है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये अभी नौजवान है, इसलिए धूप कम व्याप्ति हो। चलो, ये कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं है, बेटी का विवाह इसी के साथ कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, थोड़ी बहुत कमी तो हर किसी में होती है। यही सोचकर बूढ़ा किसान खुश होता हुआ उस नौजवान के साथ चला आ रहा था। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक बड़ी ही घनी छाया वाला पेड़ मिला, जिसके नीचे बहुत ही शीतलता थी। वे दोनों उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। बूढ़े ने देखा कि पेड़ के नीचे उस युवक ने अपना छाता खोल लिया। युवक का यह बर्ताव उस बूढ़े किसान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोचने लगा, जहां छाता खोलने की आवश्यकता थी वहां तो छाता खोला नहीं, जहां छाते की कोई जरूरत नहीं है वहां छाता तानकर बैठ गया है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि लड़के में कुछ दिमाग कम है, पर संकोच के कारण उसने नौजवान से उसके छाते को लेकर कोई बात नहीं पूछी। थोड़ी बहुत देर पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया। उसके बाद वे दोनों वहां से फिर चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करने का कोई साधन तो वहां था नहीं। उन्हें नदी को तैरकर ही पार करना था। नदी का बहाव कुछ तेज था। बूढ़े ने अपने कपड़े उतारे और तैरकर नदी पार कर ली, लेकिन उस नौजवान युवक ने कपड़े पहने पहने ही नदी पार की। नौजवान की यह हरकत भी बूढ़े को कुछ अटपटी लगी। सोचने लगा, पागल आदमी, कपड़े पहनकर ही नदी पार की है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि लड़का देखने में ही सुंदर है, वैसे तो बेवकूफ मालूम पड़ता है। और मैं भी कितना मूर्ख हूं जो इस पागल आदमी को लड़की देने की बात सोच रहा हूं।
भला हुआ जो उसकी मूर्खता मुझे यही पता चल गई। अगर मैं बेटी का विवाह कर देता तो जीवन भर का रोना हो जाता। पूरी जिंदगी मुझे बेटी के ताने सुनने पड़ते। मित्रों, कुछ दूर आगे चलकर लड़के का गांव आ गया। वो अपने गांव की ओर चला गया और बूढ़ा किसान अपने गांव की ओर चला आया। पर बेटी की शादी की बात उस नौजवान के साथ बूढ़े के मन से बिल्कुल निकल चुकी थी। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई कि बेटी, राह चलते मुझे एक नौजवान मिला। उसके रंग ढंग से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने तुम्हारा विवाह उसके साथ करने का निश्चय कर लिया। परंतु कुछ देर बाद मुझे पता चला कि वो लड़का तो बिल्कुल ही पागल है। उसकी हरकतों से मुझे पता चला कि वो तुम्हारे योग बिल्कुल नहीं था। तब बेटी ने पूछा, पिताजी, ऐसा क्या पता चला तुम्हें उस युवक में जो आपने अपना फैसला बदल दिया? बूढ़ा किसान बोला, बेटी, पहली तो मूर्खता का काम उसने ये किया कि उसके पास एक छाता था, पर इतनी तेज धूप में भी उसने छाता नहीं खोला। वो छाते को बंद करके हाथ में लेकर जा रहा था। फिर आगे चलकर हमें एक बड़ी ही घनी छाया वाला वृक्ष मिला। हम दोनों ही पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। पर वहां पर उसने मूर्खता ये की कि वो धूप में तो छाता बंद करके चल रहा था और पेड़ के नीचे बैठकर उसने छाता खोल लिया। उसके बाद बेटी, जब हम दोनों नदी पर आए तो मैंने तो कपड़े उतारकर हाथ में पकड़ लिए और तैरकर नदी पार कर दी। पर वो युवक नदी में कपड़े पहने पहने ही घुस गया। तब मुझे पूरी तरह यकीन आया कि वो युवक दिमाग से पैदल है और मैंने अपना फैसला बदल दिया। लड़की हंसती हुई बोली, पिताजी, जिस नौजवान को तुम पागल समझ रहे हो वो पागल नहीं था, बल्कि बहुत बुद्धिमान था। बूढ़ा किसान बोला, बेटी, इतने विश्वास के साथ तुम कैसे कह सकती हो? उसकी हरकतों से तो यही लग रहा था। प्रिय बंधु, तब लड़की बताती है, हे पिताजी, उस लड़के ने जो किया बहुत ही समझदारी से, बुद्धिमानी पूर्वक किया। जब वो नौजवान तेज धूप में भी छाता बंद करके चल रहा था, उसमें उसकी यह समझदारी थी कि उसके पास जो छाता होगा वो जरूर काले रंग का होगा। काला रंग सूर्य की किरणों को अपने अंदर सोख कर और भी उष्ण हो जाता है। अन्य कपड़ों की अपेक्षा काला रंग ज्यादा गर्मी बनाता है। ऊपर से तेज धूप, ऐसे में छाता इसलिए नहीं ताना कि गर्मी अधिक लगेगी। वो छाता बंद करके चल रहा था, यही उसकी समझदारी थी। दूसरी बात, जब वो पेड़ के नीचे बैठा तो छाता खोलकर इसलिए बैठा होगा कि घने वृक्ष की छाया भी बहुत घनी और शीतल होती है। अक्सर छायादार वृक्ष पर ही पक्षी भी अधिक बैठते हैं, कहीं कोई पक्षी उस पर बीट ना करते, इसलिए उसने वृक्ष के नीचे छाता खोल लिया। यहां पर भी उसकी अक्लमंदी प्रकट होती है। तीसरी बात, जब वो नदी में कपड़े पहने ही घुसा, इसका मतलब वो नदी अवश्य ही तेज गति से बह रही होगी। यहां पर भी लड़के ने अपना दिमाग लगाया। कहते हैं, यदि तेज बहाव में आदमी बह जाए और वो कपड़े पहने हो तो नदी किनारे टहलने वाले लोग उसे देखते ही तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं। यदि नदी में डूबने वाला निर्वस्त्र है तो लोग देखकर भी उसे मुर्दा समझकर नहीं निकालते। नदी में बहता हुआ व्यक्ति यदि कपड़े पहने हुए है तो सबका ध्यान एकदम उसकी ओर आकर्षित होता है और हर कोई झट से उसे निकालने का प्रयास करता है। काफी दूर तक की सोचकर उस युवक ने कपड़े पहनकर नदी पार की। जरूर वो नौजवान काफी पढ़ा लिखा और अनुभवी है। वो दूर तक की सोचकर चलने वाला है। ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खाता। उसके मार्ग में भी कभी कोई बाधा नहीं आती। दूर तक की सोचकर काम करने वाले को हानि के अवसर कम देखने पड़ते हैं। वो अपनी दूरदर्शिता से सब पता कर लेता है कि उसके मार्ग में क्या बाधा आएगी और उसका समाधान क्या होगा। मित्रों, लड़की के मुख से लड़के की बुद्धिमानी की प्रशंसा सुनकर बूढ़ा पिता बड़ा मगन हुआ। सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तब तो वो लड़का जरूर उसकी बेटी के योग्य है। बेटी कहने लगी, पिताजी, मनुष्य यदि इन 4 बातों को ध्यान में रखकर काम करे तो उसकी जिंदगी में
कभी दुखी होने का अवसर नहीं आएगा। वो हमेशा समृद्धशाली रहेगा और विपत्तियों से बचा रहेगा। ये 4 आदतें मनुष्य को अपने अंदर हर समय बनाकर रखनी चाहिए। पहली, वो दूरदृष्टा हो। किसी काम के नतीजे को काम शुरू करने से पहले ही जो देख ले, उसके कार्य का परिणाम उसके लिए हितकर होता है। जो भविष्य की सोचकर सावधानी बरतता है, उसे पछताना नहीं पड़ता। उसका धन व्यर्थ खर्च नहीं होता, उसका समय व्यर्थ नष्ट नहीं होता, यहां तक कि उसकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में आने वाली घटनाओं से पहले ही सावधान हो जाता है। और दूसरी आदत मनुष्य को यह बनाकर रखनी चाहिए कि वो दूसरों के अधीन होकर ना रहे, स्वयं को योग्य और सक्षम बनाए। दूसरे के भरोसे बैठे रहने वाला या उन पर आश्रित रहने वाला अक्सर लापरवाह हो जाता है, जिसके कारण उसे कोई ना कोई हानि का सामना करना पड़ता है। तीसरी आदत, समय को बेकार नष्ट ना करें। घूमकर, खाली बैठकर, व्यर्थ की बातें करके, सोकर, वाद अपवाद करके अपने समय को नष्ट ना करें। समय का सदुपयोग करें, समय बड़ा कीमती है। चौथी आदत, काम को टालने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो टालता रहता है उससे उसकी प्रगति भी टल जाती है, उन्नति का अवसर भी हाथ से निकल जाता है। मित्रों, बूढ़े किसान ने सोचा, जैसी बुद्धिमान मेरी बेटी है वैसा ही बुद्धिमान वो युवक है, दोनों का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। यही सोचकर बूढ़े ने अपनी बेटी का विवाह उस नवयुवक से कर दिया। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर देना। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।